नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डेली उपाय में। आइए जानते हैं दिसंबर माह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल डेली उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ऐसा ही बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं मिथुन राशि की राशिफल दिसंबर माह कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत उथल पुथल से भरी रहेगी। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। फिर भी आपको संभल कर शुरुआत करनी है। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत व्यक्तित्व और अच्छी कार्य कुशलता प्रदान करने वाले हैं। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और लोग आपसे आवश्यक होने पर भी मदद मांगेंगे, जिन्हें आपको भी फायदा होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरह से उन्नति मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होती रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर रहेगी, इसलिए आप उनके निकट आने में कामयाब रहेंगे, जिसका आपको अपनी नौकरी में अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। महीने के लास्ट में सूर्य के सप्तम भाव में आने के बाद नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको तनख्वाह में वृद्धि मिल सकती है। यदि आप कोई महीने का व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपको संभल कर रहना चाहिए। बेवजह किसी नई योजना में हाथ डालने से बचना है, आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही पूंजी निवेश में सोच समझकर कार्य करें। बिजनेस में किसी तरह के निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से स्थितियाँ मजबूत होएगी। आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे। 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है। आपके लिए फायदे की बात ये रहेगी, इस दौरान महीने के उत्तरार्ध में आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। आपको अपनी मनचाही स्थिति प्राप्त होगी। इससे आपके चेहरे पर संतोष रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण देखने से पता चलता है महीने की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है। एक तरफ से तो आपके आमदनी के माध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी बहुत होने वाले हैं। सूर्य बुध शुक्र की 12वें भाव पर दृष्टि और मंगल के 12 भाव में उपस्थिति, शनि देव का अष्टम भाव में होना खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगेगी। हालांकि एकादश भाव में बैठे राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं आपका इंतजाम करते रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको ज़्यादा कष्ट में नहीं रहना है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक की होगी। सूर्य बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में उन्नति भी दिखाई देने वाली है। आपको सरकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में धन प्राप्ति के अवसर भी नजर आने लगेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर ये देखें तो ये महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध स्वयं छठे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान है और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान है, जिनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि है। इस वजह से पेट संबंधी रोग की संभावना बढ़ सकती है। आपको अपने भोजन पर ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त भाव पर मंगल का प्रभाव भी है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ कुछ गुप्त समस्याएं भी हो सकती है। महीने के अंतिम 2 दिन ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान छठे भाव में वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों की अगर हम बात करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने से समस्याएं बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकता है।
रिश्ते टूटने की स्थिति भी आ सकती है। किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति जन्म लेने से पहले ही रोक लेनी है। हालांकि सूर्य के साथ सूर्य शुक्र का होना फिर से समस्या देगा। आपसी अहम का टकराव रिश्ते के लिए प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है और वाद विवाद से दूर रहना है। 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से आपके दिल में उनके लिए थोड़ी जगह बनेगी। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करेंगे और संभव हुआ तो शादी के लिए बात फाइनल भी हो सकती है। महीने के लास्ट में लव मैरिज होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन पर तनाव रहेगा। आप अपने रिश्तों में काफ़ी मजबूती से डटे रहें, एक दूसरे की देखभाल करें और ईमानदारी से ज़िंदगी निभाएं। दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के सप्तम भाव में आ जाने से तनाव बढ़ने की संभावना और अधिक रहेगी। इसलिए आपको इस महीने कुल मिलाकर सावधान ही रहना है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, महीना मिश्रित है। दूसरे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण परिवार में थोड़ा तनाव रहेगा। 3 तारीख को बुध के सप्तम भाव में आ जाने से इन चुनौतियों में कमी आने वाली है और घर का माहौल भी ठीक होने लगेगा। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में होने से ऐसी स्थिति बन जाती है। आपको किसी बात को लेकर उनसे कासुनी हो सकती है भाई बहनों में, लेकिन महीने की लास्ट में सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियाँ बदल जाएगी और भाई बहनों से रिलेटेड भी संबंधों में सुधार आएगा। इस महीने आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है। आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। गणेश जी की उपासना करनी है। उन्हें दुर्वाकुर अर्पित करते हुए श्री गणपति अथर्वशीष का पाठ करना है। शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकोड़े बना के दान करने हैं। ये राशि फल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। आपको ये चैनल डेली उपाय कैसा लगता है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।